तो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को ह्यूमन ब्रेन और उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या है। जैसे जो ह्यूमन ब्रेन है ना स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन बहुत ही नाजुक स्ट्रक्चर है, बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है। तो ये जो ह्यूमन ब्रेन है, बहुत ही डेलिकेट जो स्ट्रक्चर है, तो इसको क्या किया जाता है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रोटेक्ट किया जाता है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए इस पे क्या होता है, कुछ लेयर्स होती हैं। ठीक है ना, 3 लेयर्स होती हैं पहले। तो वो जो 3 लेयर्स होती हैं जिससे इसको प्रोटेक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस। ठीक है, तो आप देख सकते हो 3 लेयर है। हायर क्लासेस में एक्चुअल में आपको पता लगेगा, सबसे बाहर वाली ड्यूरा मैटर होती है, फिर एरेक्नॉइड है, फिर पाया मैटर है। तो ये तीनों जो लेयर होती है वो ब्रेन के साथ क्या होती है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियल मेनिंजेस बोलते हैं। और स्टूडेंट्स, एक और चीज इसमें है। देखिए सर, इसमें एक और चीज है, यहाँ पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड लिखा हुआ है। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्योंकि जो ब्रेन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक और डेलिकेट ऑर्गन है। तो इसको अलग अलग कवरिंग के थ्रू तो कवर करेंगे ही। जैसे ये क्रेनियल मेनिंजेस है। क्रेनियल मेनिंजेस के ऊपर एक और, अभी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा, एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि बोन का बना होता है, पूरा बोनी बॉक्स होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेनियम। ब्रेन के साथ जो है उसको क्रेनियल मेनिंजेस बोल रहे हैं, और उसके ऊपर भी एक हड्डी की बनी हुई, बोनी बॉक्स बनी हुई स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स बोलते हैं या क्रेनियम बोलते हैं, जो कि ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। अब ये तो बाहर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब अंदर भी क्या होता है, इसके अंदर कुछ फ्लूइड भरे होते हैं ब्रेन के अंदर। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो फ्लूइड होते हैं ना, ये जो फ्लूइड होता है, ये ब्रेन को जो मैकेनिकल जर्क होता है, मान लो कोई धक्का लग जाए, कोई प्रेशर हो, उससे क्या करता है? बचाता है। तो बाहर से भी ब्रेन कहीं ना कहीं से क्या है? प्रोटेक्टेड है। और अंदर से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके अंदर एक फ्लूइड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है, देखिए सर, तो यहाँ पर हम लोग सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर देखो, ये देखिए, बोन का पूरा क्या है? बना हुआ है, जिसे हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेनियम। तो ये जो नीला वाला है ना, ये क्रेनियल मेनिंजेस, आप समझ लीजिए इस तरीके से। ठीक, और इसके ऊपर जो है वो आपका क्या है? क्रेनियम है। क्या है? क्रेनियम है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये जो क्रेनियम होता है बोनी बॉक्स का बना होता है, जो कि ब्रेन को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ब्रेन को ये क्या करेगा स्टूडेंट्स? प्रोटेक्ट करेगा। अब होता क्या है, ब्रेन जो है ना, ये मेन कोऑर्डिनेटिंग क्या है? सेंटर है। यही सारे इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा हमारी बॉडी के अंदर, और फिर उसके लिए क्या करेगा? वो इंफॉर्मेशन देगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी में काम करता है। थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, जो भी चीजें हम याद करते हैं उसको भी क्या करता है? स्टोर करता है। तो ब्रेन अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी में क्या करता है? काम करता है। ठीक है ना, जो आप सोच रहे हो वो भी ब्रेन का ही काम है। ठीक है, जो आप डिसीजन लेते हो वो भी किसका काम है? ब्रेन का काम है। ठीक है, और जो हम याद करते हैं, हमारे दिमाग में जो हमारी मेमोरी है, वो भी किसका काम है? ब्रेन का काम है। और बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस पे जो कंट्रोल है, जैसे हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हमारे जो इमोशंस हो गए, ये सब कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन कंट्रोल करता है। तो आप ये ध्यान रखना, ये सब कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। अब जो बॉडी फंक्शंस होते हैं ना, ये दो तरीके के होते हैं। एक बॉडी जो फंक्शन होता है ना, वो होता है वॉलंटरी। कैसा होता है? वॉलंटरी। और एक होता है इनवॉलंटरी। कैसे बॉडी फंक्शंस होते हैं? एक होता है वॉलंटरी, दूसरा होता है इनवॉलंटरी। आप देख रहे होगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पर इसमें देख रहे होगे, तो आप लिख रहे हो, तो जब आप लिखते हो तो कुछ सोच के ही तो लिखते हो ना, अपनी इच्छा से ही तो लिखते हो, तो वॉलंटरी हुआ। अब आप किसी से बात कर रहे हो, तो वही तो वॉलंटरी है। बिना मतलब सोचे ही बात कर लोगे, बिना इच्छा के ही क्या कर लोगे? आप बात कर लोगे। ठीक है, अगर आप डांस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? आप डांस कर रहे हो। अगर आप क्लैपिंग कर रहे हो, तो ये सब क्या कर रहे हो? आप सोच के ही तो कर रहे हो, अपनी इच्छा से ही तो कर रहे हो। तो ऐसे कोई भी प्रोसेस जो आप अपनी इच्छा से करते हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वॉलंटरी प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉलंटरी प्रोसेस। तो हमारी बॉडी में जो वॉलंटरी प्रोसेस है, जो इनवॉलंटरी प्रोसेस है, इन दोनों को ही कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन ही कंट्रोल
करता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इनवॉलेंट्री की मैं बात करूं, आपका जो हार्ट बीट है आपकी इच्छा से चल रहा है क्या? वो तो अपने आप ही चल रहा है। अगर आपकी इच्छा से चलता तो मान लो तुम्हें कोई डांट देता, तुम तो बस यही बोलते कि बस अब बंद हो जा, तो बंद हो जाता, ठीक है। तो जो हार्ट बीट है, जो आपकी रेस्पिरेशन है, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आपको छींक आती है तो वो क्या आपके इच्छा के अकॉर्डिंग आती है? वो तो अपने आप आ जाती है। आपके रोकने से, आपके कंट्रोल करने से भी वो कंट्रोल नहीं होती है। तो ऐसी जितनी भी, ठीक है ना, एक्शंस हैं जो हमारी बॉडी के कंट्रोल में नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ऐसे एक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इनवॉलेंट्री एक्शंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इन्हें हम? इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब हम बात करते हैं ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं ब्रेन के? 3 पार्ट्स, ठीक है। कितने पार्ट्स होंगे ब्रेन के? 3 पार्ट, ठीक। देखो, फोर ब्रेन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? और मिड ब्रेन, ठीक। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, और कौन सा होता है आपका? हाइंड ब्रेन। तो मैं आपको बताता हूँ, इधर वाला जो पार्ट होता है फोर ब्रेन होता है, ठीक है। और पीछे जो पार्ट है वो हाइंड ब्रेन है, ठीक। फोर ब्रेन और जो हाइंड ब्रेन है, इसके बीच में जो होगा ना अंदर की तरफ, वो क्या होता है आपका? मिड ब्रेन होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? मिड ब्रेन होता है, ठीक है। ध्यान रखना, ये जो इधर वाला पार्ट है फोर ब्रेन है, पीछे वाला ये जो है ये हाइंड ब्रेन है। इन दोनों के बीच में जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फोर ब्रेन के बारे में हम बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, फोर ब्रेन के बारे में, ठीक है। देखिए, समझिए सर, पहली बात तो जो आपका फोर ब्रेन है ना, क्या है आपका? फोर ब्रेन। तो स्टूडेंट, जो फोर ब्रेन है इसके कुछ पार्ट होते हैं। जैसे एक पार्ट होता है सेरिब्रम। क्या होता है? सेरिब्रम। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। तीसरा होता है थैलेमस। ये 3 पार्ट हैं इसके। तो जो आपका मतलब सेरिब्रम होता है, ठीक, फोर ब्रेन का ही पार्ट है। अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों ब्रेन में से सबसे बड़ा ब्रेन कौन है, तो वो फोर ब्रेन है। कौन है? फोर ब्रेन सबसे बड़ा और मोस्ट डेवलप है मैमल्स के अंदर। और अगर मैं पूछूं फोर ब्रेन में भी कौन सा पार्ट सबसे बड़ा है, तो आप बोलोगे सेरिब्रम। क्या बोलोगे? सेरिब्रम। तो ध्यान रखना, जो फोर ब्रेन होता है या जो सेरिब्रम होता है, इसको एक शब्द में अगर आप खत्म करना चाहो तो इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस या सीट ऑफ इंटेलिजेंस। दिमाग से रिलेटेड आप जो भी काम करते हो वो फोर ब्रेन का काम होता है। किसका काम होता है? फोर ब्रेन का। जहां भी आप सोच रहे हो, जहां भी आप लॉजिक लगा रहे हो, जहां भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, आप मैथमेटिक्स, आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, आपकी मेमोरी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी थिंकिंग, यहाँ ये जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, ये सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है? फोर ब्रेन करता है। फोर ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सेरिब्रम। कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम को एक शब्द में अगर आप उड़ाना चाहो तो सिंपल आप ध्यान रखो, सेरिब्रम को बोलते हैं सीट ऑफ इंटेलिजेंस। क्या बोलते हैं? सीट ऑफ इंटेलिजेंस। तो दिमाग से रिलेटेड अगर कोई भी आप काम कर रहे हो तो फोर ब्रेन का काम है। फोर ब्रेन में भी किसका काम है? वो सेरिब्रम का काम है। किसका काम है? सेरिब्रम। अब आप इधर देखिए, जैसे जो सेंटर ऑफ हियरिंग है, सेंटर ऑफ स्मेल, सेंटर ऑफ साइट, आप इस आवाज सुन के आपको पता नहीं लगता है कौन है? देख के आपको पता लग जाता है मेरा फ्रेंड है, क्या है। तो कहीं ना कहीं वहां दिमाग का तो रोल आ ही रहा है ना। तो ये किसका काम है आपका? फोर ब्रेन का काम है। किसका काम है स्टूडेंट्स? फोर ब्रेन का काम है, ठीक है। इसका काम है ये, फोर ब्रेन का काम है। अब फोर ब्रेन में अगर आप देखोगे तो एक पार्ट और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। कौन सा पार्ट आता है? हाइपोथैलेमस। दिख रहा होगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स, जो हाइपोथैलेमस होता है ना, ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता है? कंट्रोल करता है, ठीक। बहुत बार ऐसे कंपटीशन में क्वेश्चन आ जाता है कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसका जो थर्मो सेंटर हो गया वो डिस्टर्ब हो गया। तो बताइए ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो डैमेज हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है? तो आपको किस पे टिक लगाना है? हाइपोथैलेमस में। तो हाइपोथैलेमस जो होता है वो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। साथ में आपको भूख जो लगती है, आपको जो प्यास लगता है, वो भी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। अब चलो, तुम्हें भूख तो लग गई, प्यास तो लग गई, तो भाई कितनी रोटी खाओगे? अगर आपको यही नहीं पता होगा तो फिर तो आप लोग खाते ही जाओगे। तो जैसे आपने 2 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, तो रोटी खाने के बाद आपको लगता है ना कि जी पेट भर गया। तो वो जो सैटिस्फैक्शन है, ठीक है ना, कि बस 1 ग्लास पानी के बाद बस, ठीक है ना, प्यास बुझ गई, या 2 रोटी खाने के बाद आपको लगता है पेट भर गया, तो वो जो सैटिस्फैक्शन है वो कौन प्रोवाइड करवाता है? हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस है बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करेगा,
आपको जो भूख लग रही है, प्यास लग रही है और जो सेटिस्फेक्शन है खाना और पानी पीने के बाद, वो कौन कंट्रोल करेगा? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। हार्मोन के अंदर भी बताऊंगा, जो हाइपोथैलेमस होता है वो हार्मोन भी रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है? हार्मोन भी रिलीज करता है। और ये हार्मोन जो होता है फिर पिट्यूटरी में जाता है, फिर पिट्यूटरी उस हार्मोन को क्या करता है? स्टोर करता है और सिक्रीट करता है, और जितने भी ग्लैंड होते हैं उनको क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा इसी चैप्टर के अंदर आपको, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है और पिट्यूटरी फिर सबको कंट्रोल कर रहा है। तो इसका मतलब ये तो फिर सभी को एक इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर मास्टर ग्लैंड। आपको बस इतना ध्यान रखना है, सर हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर क्या करता है? कंट्रोल करता है। भूख, प्यास और जो सेटिस्फेक्शन है कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं मिड ब्रेन। सर मिड ब्रेन का क्या काम है ये समझते हैं। मिड ब्रेन का तो ध्यान रखना, मिड ब्रेन जो होता है ना, ये जो आपके इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं। कैसे एक्शंस? इनवॉलंटरी एक्शंस जो बिना आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इनवॉलंटरी एक्शंस को हाइंड ब्रेन के साथ क्या करता है? कंट्रोल करता है, कुछ थोड़े बहुत। और ये जो आपके ऑडिटरी, सुनने से रिलेटेड, और जो आपके विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। और दूसरी चीज, जो मिड ब्रेन होता है, वो जो मिड ब्रेन होता है वो आपके फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या करता है? कनेक्ट करता है। फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या करता है? कनेक्ट करता है। तो मिड ब्रेन का पहला काम, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को क्या करेगा? जोड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे सुनने वाले ऑडिटरी और जो विजुअल रिफ्लेक्सेस होते हैं उसको भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। और इनवॉलेंटरी एक्शंस को भी कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन के साथ। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना मिड ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, जो ब्रेन के अंदर जो पार्ट जाता है वो आपका जाता है हाइंड ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सर ध्यान रखना, हाइंड ब्रेन के अंदर ना 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। जैसे पोन्स रीजन है, ये क्या है? मेड्यूला है, और ये क्या है? सेरिबेलम है। ये अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें मैं आपको बताता हूँ किसका क्या काम है। देखिए सर, ठीक है, इनमें सबका मैं आपको काम बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे सुनिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये पोन्स रीजन है, ठीक, इसको ना सेंटर ऑफ रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। होता क्या है, जो रेस्पिरेटरी रिदम होता है ना, उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है पोन्स रीजन। सेंटर मतलब क्या करता है? कंट्रोल करता है, जो पोन्स रीजन होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? रेस्पिरेटरी रिदम को क्या करेगा सर? मेंटेन करेगा। और कुछ न्यूरॉन्स भी होते हैं यहाँ पर एक्स्ट्रा, जो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट, इसके बाद स्टूडेंट्स होता क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, देखना जरा। जो आपका ये पार्ट होता है मेड्यूला, इसका पूरा नाम होता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला हिस्सा है, आप देखिए, ये, ठीक है, ये वाला हिस्सा होता है। तो जो मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है ना सर, ये आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, साथ में जो स्लाइवा होता है उसको कंट्रोल करता है, माउथ से जो स्लाइवा निकलता है, ठीक है। और जो कफिंग होती है, ठीक, स्नीजिंग होती है, माउथ से जो स्लाइवा है उसको तो कंट्रोल कर ही रहा है। आप मेन चीज देखिए, हार्ट बीट कंट्रोल कर रहा है, रेस्पिरेशन कंट्रोल कर रहा है, आपको जो कफिंग हो रही है, जो स्नीजिंग हो रही है, जो हिचकी आती है, हिकअप, ठीक है, और जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जो फूड ऊपर से नीचे जो जाता है, इन सबको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है, ठीक है। क्या करता है? इन सबको कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है मेडुला, ठीक है। अब देखना कितना इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सेरिबेलम की बात करूं, किसकी बात करूं स्टूडेंट्स? सेरिबेलम की। तो स्टूडेंट्स, सेरिबेलम आते ही दिमाग में, वो सेरिब्रम था फोर ब्रेन में, इसका नाम क्या है? सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन में पाया जाता है। सेरिबेलम जो होता है ना, बॉडी का जो बैलेंस होता है, बॉडी का जो पोस्चर होता है, उसको क्या करता है? मेंटेन करता है। बॉडी का बैलेंस, अगर कभी भी बोले बॉडी का बैलेंस और बॉडी का जो पोस्चर होता है उसको कौन मेंटेन करता है? तो उसको हाइंड ब्रेन मेंटेन करता है। और हाइंड ब्रेन में भी कौन मेंटेन करता है? सेरिबेलम। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं, वो कहते हैं कि एक लड़की है जो क्या कहे, रस्सी पे चल रही है,
तो अगर कोई लड़की रस्सी पे चल रही है तो वहां तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बताओ ब्रेन का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व है, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन में भी कौन इन्वॉल्व है, सेरिबेलम इन्वॉल्व है। कौन इन्वॉल्व है, सेरिबेलम। फिर इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि एक महिला है, उसके सर पे 5-6 घड़े रखे हुए हैं, ठीक है। अब 5-6 घड़े अगर किसी के सर पे रखे हुए होंगे तो जाहिर सी बात है वहां पर किसकी चीज की जरूरत पड़ेगी, बैलेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब वहां पर भी कौन इन्वॉल्व होगा, सेरिबेलम। जब हम साइकिल चलाते हैं, क्या चलाते हैं, साइकिल, साइकिल चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, आप लिख रहे हो, तो वहां पर भी बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है। और वहां पर कौन काम आएगा, आपका सेरिबेलम। तो आप ये ध्यान रखना, जो सेरिबेलम होता है बॉडी का पोस्चर और कहीं भी बैलेंस को मेंटेन करने की बात आए तो कौन कंट्रोल करेगा, सेरिबेलम कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है स्टूडेंट्स, सेरिबेलम। ठीक है, दिक्कत तो नहीं है। अब एक चीज और नोटिस करो, कभी भी किसी भी बच्चे को ना सर पे नहीं मारना चाहिए, और स्पेशली सर पे भी अगर मार रहे हो तो यहाँ पर तो नहीं मारना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत बार अगर कोई यहाँ पर किसी के हिट करता है तो सीधा वो फ्लैट हो जाता है, गिर जाता है। उसका रीजन है ना, यहाँ पर आपका क्या है, हाइंड ब्रेन है, और आपने उसको यहीं पे मारा। तो जब यहाँ पर मारोगे तो एक तो मेड्यूला में इंजरी होगी, और दूसरा कहाँ पर, सेरिबेलम में इंजरी होगी। तो जब इन दोनों पे, और सेरिबेलम आपके बॉडी के पोस्चर को क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, तो जैसे ही यहाँ चोट लगेगी वैसे ही बॉडी का बैलेंस क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है। और बहुत बार क्या होता है कि अगर मेडुला में ज्यादा तेज लग जाए, ठीक है, तो ऑन द स्पॉट सामने वाले की डेथ हो जाती है, क्योंकि मेडुला जो होता है रेस्पिरेशन और हार्ट बीट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। और स्टूडेंट्स, अगर मान लो इन फ्यूचर आप डॉक्टर बन जाते हो, मान लीजिए किसी के सर पे चोट लग जाती है, ठीक है, ठीक, चलो डॉक्टर आप छोड़ो, आप बड़े बढ़िया लेवल के आप डॉक्टर बनेंगे। मान लो कोई झोला छाप डॉक्टर है, ठीक है, और सर पे अगर मान लीजिए किसी के चोट लग गई है, तो सर पे चोट लग गई है तो झोला छाप डॉक्टर होगा तो पूछेगा, या मान लीजिए आप ही हैं तो आपका पहला काम क्या होगा, क्लिनिक पे आ रहा है तो आप पूछोगे कि आपके जो सर पे चोट लगी है आपको वॉमिटिंग तो नहीं हो रही। अगर पेशेंट ये बोलता है कि वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही है, इट्स मीन दैट उसका जो मेडुला वाला पार्ट है वो डैमेज है। अब मेडुला तो बहुत सेंसिटिव है, ये रेस्पिरेशन और हार्ट बीट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो उसको क्या करना है, आपको जो भी फर्स्ट एड जो भी आपको देना है दो, और उसको जो इमरजेंसी हॉस्पिटल होता है वहां पर उसको क्या करना चाहिए, भेज देना चाहिए, रेकमेंड करना देना चाहिए। ये नहीं कि अपने आप पट्टी प्लस्तर किया और उसे घर भेज दिया। तो इसका मतलब है जो आपका मेडुला होता है वो वॉमिटिंग को भी कंट्रोल करता है। तो अगर सर में कभी चोट लगे और अगर आपको बार बार उल्टी आ रही है, तो इट्स मीन डेट आपका जो मेडुला पार्ट है वो क्या है, डैमेज है, और ये आपके लिए खतरे की क्या है, घंटी है। तो स्टूडेंट्स, अब मैं रीड करने जा रहा हूँ जो भी मैंने आपको ब्रेन को पढ़ाया है। ठीक है। तो ब्रेन में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो मैंने आपको फोर ब्रेन पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है, फोर ब्रेन। ठीक है। तो जो फोर ब्रेन होता है वो आपको पता है, ये जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है, कौन सी इंफॉर्मेशन होती है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है फोर ब्रेन में। ठीक है, कैसी इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक, और ये हेल्प करता है रीजनिंग में। ठीक है, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स, दिमाग लगाना जिसे बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। और रेगुलेट करेगा ऑटोनोमिक, इंडोक्राइन और मोटर फंक्शन। बहुत सारे हमारी बॉडी में अपने आप ही फंक्शन होते हैं, उसको भी कंट्रोल करेगा। इंडोक्राइन फंक्शंस को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, क्योंकि इसमें हाइपोथैलेमस आता है। ठीक है। और साथ में मोटर फंक्शंस, क्योंकि डिसीजन लेगा और फिर मैसेज को क्या करेगा, भेजेगा। तो वो चीज है। तो आप ये ध्यान रखना, ये वाला जो काम है ना, प्रोसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन, हेल्प इन रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये जो पार्ट है ये एक्चुअली सेरिब्रम का काम है। किसका काम है, सेरिब्रम का। फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है ये। ठीक है। और फोर ब्रेन का सर ये सबसे बड़ा पार्ट तो है ही है, और ये इसे हम लोग सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीट ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, जो फोर ब्रेन के अंदर सेरिब्रम है, इसे सीट ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे आप लॉजिक लगाते हो, क्या करते हो, लॉजिक, आप जो रीजनिंग करते हो, क्या करते हो, रीजनिंग। साथ में आपकी जो मेमोरी है, क्या है, मेमोरी। आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो आप बोलते हो, बातचीत जो करते हो, वो भी इसी का काम है। आपकी जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, शायरियां लिख देते हो ना बहुत बढ़िया बढ़िया, कुछ लोग लिख देते हैं। ठीक है, कुछ लोग बहुत बढ़िया बढ़िया मैप बना देते हैं, नक्शे बना देते हैं। ठीक, तो वो सब किसका काम है, सेरिब्रम का काम है स्टूडेंट्स। किसका काम है, सेरिब्रम का काम है। ठीक है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आए ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन में क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो थैलमस भी होता है और हाइपोथैलेमस भी होता है।
तो इट इज अ रिले स्टेशन फॉर द सेंसरी एंड मोटर सिग्नल टू द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है ना, ये वो जगह है जहां पर सेंसरी और जो मोटर सिग्नलिंग होता है वो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। हाइपोथैलेमस का मैंने आपको बताया है, यहाँ पर जो इनवॉलेंट्री फंक्शंस होते हैं, इनवॉलेंट्री फंक्शंस मतलब है हंगर, भूख लगना, आपका जो प्यास लगना होता है, सेक्सुअल जो डिजायर्स होती है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, ये सब ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। साथ में बोल रहा है जो हाइपोथैलेमस होता है इंपॉर्टेंट लिंक है, ठीक है ना, इसका कनेक्शन होता है नर्वस मतलब ब्रेन का, नर्वस का, न्यूरॉन्स का, किसके साथ, एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। जब मैं आपको हार्मोन के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन भी रिलीज करता है, इस वजह से ये बोल रहा है कि एंडोक्राइन सिस्टम से भी इसका क्या है, कनेक्शन है। फिर मैंने आपको मिड ब्रेन पढ़ाया था फोर ब्रेन के बाद। मिड ब्रेन क्या है, ये किसको कंट्रोल करता है, साइट को, ठीक है ना, और यहाँ पर हियरिंग रिफ्लेक्सेस होते हैं, इसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना, साइट को कंट्रोल करेगा और हियरिंग रिफ्लेक्सेस को क्या करेगा सर, कंट्रोल करेगा। फिर यहाँ पर जो आपका हाइंड ब्रेन था, क्या था आपका हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम है। तो ध्यान रखना जो सेरिबेलम है ना, ब्रेन का सबसे सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है भाई। सबसे पहला कौन सा है, सेरिब्रम है, और फिर सेकंड कौन सा है, सेरिबेलम है। ठीक, अब ये क्या है, इसका क्या काम है आप ये समझिए। सर इट इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो वॉलेंट्री एक्शंस हैं, जैसे जो मूवमेंट है, ठीक है ना, जब हम चलते फिरते हैं सोच समझ के, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस, ठीक है, और बॉडी का जो पोस्चर है उसको क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। जैसे स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हो, आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है ना, पिकिंग अप पेंसिल, पेंसिल से लिख रहे हो, तो ये सारा काम किसका होता है, सेरिबेलम का काम होता है। बॉडी का पोस्चर जो मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना, और बैलेंस जो मेंटेन किया जाता है, सेरिब्रम का काम होता है। फिर आते हैं पोन्स रीजन। देखिए सर, इट इज सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलम के सामने ही होता है, और मिड ब्रेन के नीचे होता है, ठीक है ना, और ये मेडुला ऑब्लंगेटा के ऊपर होता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, किसको, रेस्पिरेशन। इट टेक पार्ट इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है ना, अलोंग विद मेडुला। देखो मेडुला भी मैंने बोला था कि हार्ट बीट और रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, बोन्स भी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है मेडुला के साथ, वो ये चीज बोल रहा है। इसके बाद आता है मेडुला ओब्लंगेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जो मेडुला ओब्लंगेटा है इसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री फंक्शन मतलब जैसे आपका जो कार्डियक सेंटर है, हार्ट बीट को कंट्रोल करेगा, रेस्पिरेशन को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है ब्लड वेजल्स में, स्लाइवरी सेंटर, माउथ से जो स्लाइवा निकलता है उसको कंट्रोल करेगा, कफिंग को कंट्रोल करेगा, छींक जो आती है उसको कंट्रोल करेगा, स्नीजिंग, उल्टी, वॉमिटिंग, यूरिनेशन, ब्लड का जो प्रेशर है, आप देख रहे हो कितने सारे फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। पेरिस्टालसिस को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो आप खुद समझिए कि अगर हाइंड ब्रेन में कुछ हो जाए, मेडुला ऑब्लोंगेटा में हो जाए, तो बंदा बचेगा क्या, उसकी तो डेथ हो जाएगी ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो बहुत ही सेंसिटिव क्या है, हिस्सा है, तो इसलिए कभी भी सर पे किसी भी बच्चे को नहीं मारना चाहिए, किसी बच्चे को क्या, किसी को भी हिट नहीं करना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस, ये तो सबको पता है, हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में भी कौन सा पार्ट, सेरिबेलम, ओके। दूसरा बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट जो बीट करता है, तो वो भी आपको मैंने बताया, हार्ट बीटिंग कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा में भी कौन, सेरिबेलम, ठीक है। दूसरे का है ना ये, तो ये चीजें, थिंकिंग, सोचना, इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, तो इंटेलिजेंस से जो चीजें रिलेटेड होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम, कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम, ठीक है। ब्लड प्रेशर, अभी मैंने बताया, जो आपका बीपी होता है वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा कंट्रोल करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ब्रेन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, थिंकिंग, जी सर, ब्रेन के थ्रू होता है। रेगुलेशन द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी, यस सर, ऑल ऑफ अबव जाएगा, क्या जाएगा, ऑल ऑफ अबव, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनवॉलेंट्री एक्शन, कह रहा है कौन सा एक्शन है जो इनवॉलेंट्री, वॉमिटिंग, भाई अपने इच्छा से तो कोई उल्टी नहीं करेगा, ठीक है, तो ये तो इनवॉलेंट्री है। स्लाइवा, माउथ से जो स्लाइवा निकल रहा है अपने आप ही निकल रहा है, हार्ट की जो बीटिंग है अपने आप ही हो रही है, तो ये तीनों ही कैसे हैं, इनवॉलेंट्री हैं, कैसे हैं,
इनवॉलंटरी है। कह रहा है कौन सा इनवॉलंटरी नहीं है? चिविंग, जब हम चिंगम खाते हैं, कुछ चीज खाते हैं, कुछ चीज चबाते हैं, तो अपने इच्छा से ही तो चबाते हैं। तो ये जाएगा आपका। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ब्रेन समझ में आया होगा।